नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज। मैं मऊ सदर में हूं। बता दूं कि एक ककरिहार है, इस जगह का नाम है। आप देख सकते हैं कितनी भयानक आग लगी है। आइए मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरह आग लगी है। इतना भयानक मंजर था कि एक भी सामान बचा नहीं है। तो आप देखिए कि कुछ भी बचा नहीं है, यानी पूरी तरीके से आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं बचा है। एक कपड़े की दुकान थी और बता दूं आपसे कि ये देखिए पूरा सामान जलकर खाक हो गया है। और दूसरी दुकान दिखा रहा हूँ आपसे। ये दूसरी दुकान है, देखिए ये बताया जा रहा है श्रृंगार की दुकान थी शायद। अब पूरा तरीका से सत्यानाश हो चुका है जलकर, कुछ भी बचा नहीं है। मैं आपको दिखा रहा हूँ। और तीसरी दुकान देखिए पार्ट्स की है, इसमें भी आग भयानक तरीके से लगी थी, और गैरेज की। और मैं बात करूंगा आपसे कि यानी कहा जाए कि ये सीज़न ही ऐसा है, लेकिन लगा कैसे आगे दुकान के मालिक से पूछते हैं, यही बताएंगे। तो भैया आपका नाम क्या है? अरविंद कुमार। भैया कौन सी दुकान थी आपकी? श्रृंगार की और कपड़े की। तो आग लगी कब? 10:30 बजे रात में? रात में कैसे जानकारी हुआ? फ़ोन आया था घर पे, अच्छा। मोबाइल पे फ़ोन आया था तो आए हम लोग। तो आपके आते आते सब जल गए? हाँ, आप लोग फायर ब्रिगेड को फ़ोन नहीं किए? किए थे, क्या बोले वो लोग? वो लेट आए। आते थे देर की? हाँ तो यहाँ से थोड़े ही दूर है जिला है, और आने में इतनी देर, वो भी अच्छी खासी रोड है। जी, तो आग लगने का रीज़न पता चला भैया? अभी तो नहीं, नहीं पता चला। अभी नहीं। बता दूं हमारे साथ स्वदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश महासचिव हैं संतोष मास्टर साहब हैं। मास्टर साहब, आग लगी है यहाँ पे और आपकी ही सरकार है, फ़ोन किए हैं फायर में लेकिन लेट आए, तब तक जलकर खाक हो गया। मुझे तो पहले कुछ जानकारी नहीं थी, लेकिन सुबह मीडिया के माध्यम से और हमारे जो विधानसभा अध्यक्ष भाई महेंद्र राजभर जी हैं, आपके द्वारा हमें बताया गया। और जैसे सूचना मिली है, हम अभी घोसी में थे, तुरंत यहाँ पर पहुँचे हैं। अब अगर ये दुकानदार मालिक अगर ये बात कह रहे हैं कि हमने फ़ोन किया था और लोगों को आने में देरी हुई है या आए नहीं, तो ये तो तहकीकात का विषय है और इस पर निश्चित ही हम अधिकारियों से बात करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। तो गुरु जी, क्या आप कुछ आर्थिक मदद सरकार देगी आप? अभी हमने माननीय हल्का के नेकपाल को फ़ोन किया था और कानगो जी को भी फ़ोन किया था, अजय श्रीवास्तव जी को। अजय श्रीवास्तव जी से हमारी बात हुई है और आपने कहा है कि मैं थोड़ी देर में तुरंत नेकपाल को भेजता हूं और जो क्षतिपूर्ति है हम सर्वे करा करके और सर पूरी मदद कराएंगे जो पीड़ित व्यक्ति हैं उनके। बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष महेंद्र जी आपको कब पता चला? हमको सुबह में हमारे मित्र तेज बहादुर जी हैं, हम मंडी गए थे थोड़ा सब्जी के लिए। वहाँ फ़ोन किए कि अध्यक्ष जी कहाँ हैं। हम कहे कि मंडी थोड़ा आए हैं सब्जी के लिए, थोड़ा आइए। हमारे भांजे भतीजे की कपड़े की दुकान और हमारे मित्र हैं जयराम मिस्त्री जी, उनका भी दुकान जल गई है। हम तुरंत वहाँ से निकले और हमारे प्रदेश महासचिव संतोष मास्टर जी को फ़ोन किए और ये घोषित थे और तुरंत आए। हम लोग तुरंत मौके पे आके इसको देख लिए और माननीय संतोष मास्टर जी तुरंत नेकपाल साहब को, कानगो साहब को फ़ोन किए और वह विश्वास दिलाएं, आश्वासन दिलाएं कि अभी नेकपाल साहब जाएंगे और जो भी क्षतिग्रस्त हुआ है उसको हम लोग प्रयास करेंगे कि इनको जितना आर्थिक मदद मिल जाए। देखिए, हमें सिर्फ बात नहीं करना है, हमें कोशिश करनी है कि जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई सरकार के द्वारा, अगर इनकी एफआईआर हो, एफआईआर अगर अज्ञात होती है तो पुलिस का काम है कि वो जल्दी से जल्दी गुनाहगारों को पकड़े, और अगर ये दैवी कारण है या किसी ख़ास वजह से जला है ये दुकान, तो जो सरकार का अनुदान है जो इसके लिए क्षतिपूर्ति के रूप में दिया जाता है, हम पुनः सरकार को भी और अधिकारियों को भी बोलेंगे कि जितना जल्दी हो इनकी मदद करें, क्योंकि ये हमारे बिरादरी के लोग बहुत गरीब और निहायत कमज़ोर हैं और किसी तरीके से लोन लेकर के ये दुकान करे हुए थे और अपनी जीविका चला रहे थे। अगर यह सरकार अगर ध्यान नहीं देती है, ठीक है, इनको क्षतिपूर्ति यथाशीघ्र देने में, तो इनके सामने खाने पीने का भी संकट आ जाएगा। तो हम तो यही कहेंगे कि यथाशीघ्र
और अपने हम माननीय मंत्री जी से भी इस संबंध में इस घटना की जानकारी देंगे कि आपके द्वारा जितना जल्दी हो पीड़ित व्यक्तियों को मुआवजा के रूप में वो राशि दी जाए कि जिससे ये अपना कारोबार पुनः शुरू कर सकें। कितना नुकसान हुआ अभी अब तक? वही 5 लाख इसमें का और 5 लाख इसमें का सर। यानी 10 लाख। जी सर। और लोन वोन भी था दुकान पे? जी सर। कितने का लोन था? वही 12 लाख का। 12 लाख का। जी सर। तो भैया कारण पता चला है? तो भैया तो से घुमा के दिखा दिए। पता चला भैया कि कारण क्या है आग लगने का? हमको तो नहीं पता है सर। अभी तक पता नहीं अभी चला। नहीं और पीछे जो आग लगी हो कौन लगाया है? पता नहीं है सर, वो उधर से आया था आग और जल गया। बता दूं, आइए हम आपको दिखा दूं कि ये भैया बता रहे हैं कि पीछे आग लगी। आइए मैं दिखा रहा हूं आपसे कि जीरो ग्राउंड पर हम लोग मौजूद हैं और दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए, बताया जा रहा है कि ये कोई जला दिया था, ठीक है, और जब इसको कोई जलाया है तो यही संजोग है कि इस दुकान में आग नहीं लगी है। जब कोई आग लगाया होगा तो धीरे धीरे जलते जलते, क्योंकि महीना ही ऐसा है कि कहीं भी आग पकड़ लेगी, कोई इसमें दो रहे हैं। और जैसे यहाँ तमाम यानी कुछ और तमाम खरपतवार पड़े होंगे, बस आग अंदर प्रवेश कर गई होगी और ये तीनों दुकान जल कर खाक हो चुका है। और भैया बता रहे हैं कि करीबन 12 लाख का लोन है, 10 लाख का सामान इसमें जला है और बहुत भयंकर आग लगी है। और जांच का विषय जांच होनी चाहिए कि किसने आग लगाया और कैसे लगाया, क्यों लगाया। और ये थी खबर। बता दूँ मैंने दुकान कैसे जली हुई है? ये दुकान मतलब आग लगा था, पीछे बगल में आग लगा था, पूरा मतलब पकड़ लिया है कि इसमें भी। जानकारी नहीं चला, कभी पता चला आप लोगों को आग लगी? हाँ कब मतलब पता चला कि आग लगी है दुकान? रात को 11 बजे। अच्छा, ये आग लग गई है। तो आप लोग फिर क्या किए? बुझाया गया, फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया गया। अच्छा, तो आने में देरी कर दी? हाँ देर। कितना नुकसान हुआ करीबन? अब आ रहे मामा, उनसे पूछ लीजिए। चलिए ठीक है। तो बता दूं कि ऑटो पार्ट्स की दुकान है, देख सकते हैं, और तमाम लोग हैं यहाँ देख रहे हैं। और ककरिहार है इस यहाँ जो जगह का नाम है, और विधानसभा मऊ सदर है। और बता दूं कि यानी ये तीनों दुकान में कुछ भी बचा नहीं है। करीबन बताया जा रहा है कि इस दुकान और उस दुकान को मिला कर 10 लाख रुपया, और इसमें भी रहा होगा सामान। चल रही थी लॉकडाउन से। अच्छा, तो रात में आग लगी कब, कितना बजे? वही 10:50 पर लगी थी आग अच्छा और 11:20 पर हमको सूचना मिली। अच्छा आए तो आग का बहुत चपेटा बहुत आगे निकल गया था, बहुत ज़्यादा, इतना कि मतलब कि अपने आप को भी बचाना बहुत मुश्किल था। अच्छा। किसी तरह आग पे काबू पा के थोड़ा थोड़ा जो करना था मदद हम लोग किए, सामान मान का मैंने बच नहीं पाया, सब जल गया। कितना का नुकसान हुआ? नुकसान तो बहुत ज़्यादा हुआ है, सब कुछ इसी में था, सामान वामान करीबन 3-4 लाख से ऊपर के सामान का नुकसान हो गया है इसमें। वाह। चलिए ठीक है। बता दूं कि देख सकते हैं तमाम लोग मौजूद हैं और इसमें बता रहे हैं 3-4 लाख, यानी इस तरह देखा जाए तो करीबन 15 लाख का नुकसान तीनों दुकान का हो रहा है। और वो भैया बता रहे हैं कि 12 लाख तो हमारे पास लोन है। तो एक थी खबर ककरिहार जनपद मऊ। बाकी आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। नई खबरों के लिए राज तक न्यूज़ चैनल देखते रहिए।